गौरवशाली भारत का 74वां गणतंत्र दिवस सिवनी मालवा में हर्षोल्लास धूमधाम एवं गरिमा के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी शासकीय संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। वहीं सामूहिक रूप से स्थानीय जयस्तंभ चौक पर झंडा बंधन किया गया एवं अटल खेल प्रसार मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अटल खेल प्रसार मैदान पर विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने ध्वजारोहण किया। वहीं सिवनी मालवा थाने में थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने एवं एसडीओपी ऑफिस में एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी ने ध्वजारोहण किया। जयस्तंभ चौक पर नगरपालिका अध्यक्ष रितेश जैन ने तो गांधी चौक पर जनपद पंचायत अध्यक्ष रेणुका राघेंद्र सिंह मंडलोई ने ध्वजारोहण किया। अटल खेल प्रसार मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन द्वारा किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ छात्र छात्राओं के द्वारा मध्य प्रदेश गान के साथ किया गया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार अतिथियों के द्वारा प्रदान किए गए। आज के गणतंत्र दिवस को कैसे देख रहे हैं? ये देश का 74वां गणतंत्र दिवस है। यानी आज देश का संविधान बने 73 साल पूरे हो चुके हैं और ये 74वां चल रहा है। इस उपलक्ष्य पर मेरी ओर से सिवनी मालवा के समस्त नगरवासियों को, समस्त देशवासियों को, मेरे समस्त स्टाफ को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे भारत देश का 74वां गणतंत्र दिवस है। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सिवनी मालवा के सभी भाई बहनों को, युवाओं को और आप सभी पत्रकारों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश परम वैभव की ओर बढ़ रहा है। भारत देश विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारी भारत माता परम वैभव की ओर अग्रसर है। साथियों, आज़ादी के 70 वर्षों में, 75 वर्षों में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, हमारे भारत देश ने विकास की एक बहुत लंबी यात्रा की है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्री काल में जहां देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का काम किया गया, वहीं एक एक गरीब की चिंता की गई, एक एक युवाओं की, महिलाओं की, बहन बेटियों की, सबकी चिंता की गई। आज सही माने में आज हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत एक है और भारत राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अथक प्रयास किया है, जो सार्थक सिद्ध हुआ है। बहुत बड़े बड़े काम जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर के निर्माण की यदि हम बात कहें, सचमुच में भारत जैसे देश के लिए जो वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा में विश्वास रखता है, राम मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए 500 वर्षों से संघर्ष किया जाता था। और मंदिर भी ऐसा भव्य मंदिर जो शायद विश्व का सबसे सुंदर, सबसे भव्य, सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसके अलावा धारा 370 जो कश्मीर पर लगी हुई थी, 56A, 35A, धारा 35A जो लगी हुई थी, उसको हटाने का जो एक महत्वपूर्ण काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। आज पूरा भारत राष्ट्र
एक है और हम तेजी से उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। अनेकों काम आज मैं गिनवाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी जो एकात्म मानववाद की बात करते थे, उसको सही रूप में चरितार्थ करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे कि जब तक भारत देश के उस अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक पूरे देश का विकास नहीं हो सकता है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये काम कर दिखाया है। करोड़ों लोगों को जिनकी छत नहीं हुआ करती थी पक्की, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत प्रदान करने का काम किया, लेंटर का मकान प्रदान करने का काम किया है। पानी जैसी आवश्यक वस्तु पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने हिंदुस्तान के एक एक गांव में नल के द्वारा जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अनेकों योजनाएं पूर्ण हो गई है। इसमें हिंदुस्तान का एक भी गांव छूटना नहीं है। एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसी अनेकों योजनाएं। किसानों को सम्मान निधि की बात हम करें, कभी किसी ने नहीं सोचा, आज किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जा रही है। हमारी बहनें जो लकड़ी कंडे के धुएं में खाना बनाती थी, उनको योजना के अंतर्गत गैस टंकी और गैस का चूल्हा प्रदान किया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कोई भी व्यक्ति आयुष्मान योजना के अंतर्गत करा सकता है।